हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन आप 13/10/2024 तक कर सकते हैं। अगर बात करें इस फॉर्म को आवेदन करने की फ़ीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और SC ST PH के लिए 250 रुपये। यानी अगर आप एक लड़की हैं तो आपको भी यहाँ पर 250 रुपये लगने वाले हैं। 18 साल से 36 साल के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपके पास BA BSc की मार्कशीट होनी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें यहाँ पर अप्लाई वाले बटन में यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट और यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का बटन मिल जाता है। पहला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर अगर पहले से ही फॉर्म भर रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा कोड को डाल करके लॉगिन वाले बटन पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कभी भी अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर एक नया अकाउंट बना सकते हैं। चलिए हम जल्दी से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले से ही आवेदन कर रखा है तो आपका पहले से ही भरा हुआ डाटा यहाँ पर आ जाएगा। केवल आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कभी भी फॉर्म नहीं भरा है। चलिए मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी इंडिया को चुनना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर इंडिया चुन लेना है। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप अपने हिसाब से चुनेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना फुल नेम भरना है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर हमें रीटाइप अपना नाम डालना है, यानी दोबारा से ही हमें यहाँ पर अपना नाम डालना है। ध्यान रहे आपका ये नाम 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसको नो कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना नाम चेंज नहीं किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट में देखकर कुछ इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोबारा से यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर हमें अपना जेंडर मेल या फीमेल चुनना है। मैं यहाँ पर मेल हूँ तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह मेल ऑप्शन चुन लिया है। इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों जगह मेल ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है, दोबारा से पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पर माताजी का नाम भरना है, दोबारा से माताजी का नाम भरना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट पर मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आधार वेरिफिकेशन का। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, हमें यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास अभी आधार नंबर है तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया है। सबसे पहले वाले ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर भरी हुई जानकारी कुछ इस तरह से भी हमारे यहाँ पर आ जाती है। हमें यहाँ पर टिक करके वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा जो आधार कार्ड है वेरीफाई हो चुका है। चलिए जल्दी से अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगले ऑप्शन पर हमें यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। जल्दी से हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक कर देते हैं। और हमारे ईमेल पर जो यहाँ पर OTP आएगा हमें यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से ही हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। जो OTP हमारे मोबाइल पर आएगा हमें यहाँ पर क्लिक करके डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पासवर्ड की तो हमें यहाँ पर दो जगह पासवर्ड यहाँ पर डालना होता है। आप स्क्रीन पर आ रहे पासवर्ड की तरह अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस ऑप्शन में डालना है
और यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में हमारे द्वारा भरी गई सभी जानकारी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब हमें वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर हमें यहाँ पर बटन मिल गया है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर वह पासवर्ड डालना है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था। उसके बाद हमें यहाँ पर इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डालना है। इस बॉक्स में डालने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिस पेज पर आपको यहाँ पर 3 बटन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर 2 वैकेंसी ओपन हो रही है। पहली वैकेंसी है यहाँ पर एनटीपीसी के लिए और दूसरी वैकेंसी है यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर एनटीपीसी के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपनी वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इस पर ऑप्शन पर टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया है। इस पॉपअप में ये लिखा हुआ है कि आपका पहले से ही डाटा सेव है। कुछ डाटा आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय ही यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी वहाँ पर भरी थी, यहाँ पर आपको प्रीफिल यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर कट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इस पॉपअप को बंद कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारी जानकारी पहले से ही प्रीफिल यहाँ पर आती है। अगर आपको कोई इनमें से जानकारी चेंज करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें मैरिज की स्थिति बतानी होती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखें, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर उसको मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना धर्म चुन सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी मातृभाषा को चुनना होता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें यहाँ पर हिंदी का चयन करना होता है। उसके बाद यदि आप अपना एग्जामिनेशन इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन हिंदी में देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई विजिबल मार्क देना होगा। उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पर विजिबल मार्क देना होगा। आप यहाँ से अपने शरीर की पहचान को यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं कि हमारे शरीर पर ये पहचान चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी कम्युनिटी चुननी है, यानी जाति चुननी है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेम ऑफ द कास्ट का नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नाम डालना है। यहाँ पर आपका स्टेट डालना है। यहाँ पर इशू डेट डालनी है आपके जाति प्रमाण पत्र की। और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है फ्री ट्रेवल पास का। अगर आपको फ्री में यात्रा करनी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने दें। यहाँ पर हमें अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। ध्यान रहे आपका जो डॉक्यूमेंट है 500 KB का होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना PDF में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जल्दी से हम यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका गांव का एड्रेस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अपने सिटी का नाम या गांव का नाम भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। कुछ इस तरह से ही हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक भर करके आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस में कुछ इस तरह से ही ऑटोमेटिक फिल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे ही हम टिक करेंगे, हमारे द्वारा भरी गई इधर वाली जानकारी इधर भी पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। चलिए मैं यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा कि हमने पहले से ही जानकारी यहाँ पर भर रखी है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन शो हो गए हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो ही रहने देंगे।
अगर आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांग है, तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद अगर आप ईबीसी कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर उसको नो ही रहने देंगे। चलिए मैं यहाँ पर उसको नो कर देता हूँ। उसके बाद इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस ऑप्शन में सबसे पहले वाले ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल वाले बटन को क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके बैंक खाते के विवरण का। आप यहाँ पर अपने बैंक खाते का विवरण यहाँ पर डाल दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में रिफंड मिलेगा तो आपका ये रिफंड आपके खाते में जल्द ही पहुँच जाएगा। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर इस डाटा को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर 10वीं का ब्यौरा डालना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट चुनना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पर उसका बोर्ड चुनना है। बोर्ड को चुनने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ रिजल्ट का डिक्लेरेशन देना होगा कि किस डेट को यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रहे आपकी 10वीं की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 10वीं का ब्यौरा आ गया है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर बैचलर डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अपने कोर्स का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर अपने लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर डालने होते हैं। आपका जो भी लेटेस्ट सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पर उसको डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने स्टेट को चुनना है, यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट को चुनना है, यहाँ पर अपने नेम ऑफ कॉलेज को चुनना है। यहाँ पर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिजल्ट की डेट भरनी है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है हिंदी या इंग्लिश। जैसे ही हम क्वालिफिकेशन का ब्यौरा भरने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस पॉपअप में ये लिखा है कि आपका पुराना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज करें, नहीं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर कट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आ गए हैं। चलिए हम जल्दी से यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 4 वैकेंसीज यहाँ पर आ रही है। जिस वैकेंसी के लिए हमें पहले अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर पहले ही उस बटन को क्लिक कर देना है। जैसे हमें यहाँ पर पहली वाली वैकेंसी ये मिल रही है तो हमें यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई हो, उसके बाद इसके बाद इसको। जी हाँ दोस्तों, कुछ सीरियल वाइज कुछ इस तरह से आप अपनी वैकेंसी के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमें टिक करना है, यहाँ पर हमें टिक करना है, यहाँ पर हमें टिक करना है, यहाँ पर हमें टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने स्थान को यहाँ पर लिखना है कि आप किस स्थान से इस फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे द्वारा भरा गया पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अगर ये फॉर्म हमारे सामने भरा हुआ बिल्कुल ठीक है तो हमें यहाँ पर टिक करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी यहाँ पर मिसमैच हो गई है तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें कैंसिल और सबमिट का बटन मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो गई है। आप यहाँ से 250 रुपये का पेमेंट जल्दी कर दें, जिससे कि आपका जो फॉर्म है जल्दी ही फिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर पे विद रोजर पे वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर नेट बैंकिंग, यूपीआई और अदर पेमेंट के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट को पे कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्रीव्यू किस तरह से दिखाई दे रहा है और आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। जल्दी से हम यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस प्रिंट को कहीं पर सेव करके रख लेंगे। जब हमें जरूरत होगी तो हम यहाँ पर इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।
अगर आपका इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।